नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हमारा नेक्स्ट लेसन स्टार्ट हो रहा है और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। क्योंकि मैं ये शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप करके अपना होमवर्क भेजा है और उस होमवर्क में उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि सर हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है। मैं उन बच्चों के हौसलों को ऑल द बेस्ट कहता हूँ। आप लोग लगे रहो, मेहनत करते रहो, यू विल बी गेट सक्सेस। और जैसा मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हर कार्य की शुरुआत शून्य से होती है और वो शिखर तक जाती है और उसके लिए आप प्रयासरत रहें। तो गौरव टाइम्स का नेक्स्ट लेसन, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप तेजस्वी इंस्टीट्यूट भी इसमें टैग कर दीजिए। तो तेजस्वी इंस्टीट्यूट अलवर राजस्थान में बहुत फेमस इंस्टीट्यूट रहा है, जिसका मैं डायरेक्टर था और काफ़ी वर्षों तक तेजस्वी इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैंने लोगों को, बच्चों को शिक्षा दी है। मन्नी के वर्ड पर अलवर में फेमस जगह है, वहाँ ये इंस्टीट्यूट था। अब मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, हम अब टॉपिक पर बात करते हैं। तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पे थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको 4 प्रकार आपको बता दिए थे। फिर हम आए थे डायलॉग पर। डायलॉग मैंने आपको एक्स और वाई करके बताया। मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब से डायलॉग बताए थे, ठीक है। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको एक उदाहरण लिखे थे। अब नेक्स्ट अपन और उदाहरण पर, एग्जांपल्स पर अपन डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक्स ने कहा इज देयर माई मोबाइल, इज देयर माई मोबाइल। एक्स का क्वेश्चन है इज देयर माई मोबाइल, तो वाई का जवाब क्या होगा आपके हिसाब से, जो अभी तक आपने सीखा है? Yes, there is your mobile। और अगर हम नेगेटिव में उत्तर देंगे तो क्या होगा? No, there is not your mobile। your mobile। कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें दिमाग में रखनी है वो क्या है? देखिए, जब माई से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है तो जवाब योर में आता है, ठीक है, राइट। क्वेश्चन पुट अप किया गया माई से, जवाब किस में दिया? योर। और अगर ये माई ना होकर यहां पर क्या होता? माई ना होकर क्या होता? अवर होता। ओ यू अवर होता। माय नहीं होकर अवर होता, तब भी हमारा जवाब किसमें होता? योर में होता। किसमें होता? योर में होता। जो बच्चे आज ही मेरे चैनल को देख रहे हैं उन्हें मुझे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि वो पिछले 5 और 6 और 7 लेसन जरूर देखें। गौरव टाइम्स पर यूट्यूब पर ये सब उपलब्ध है। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, गौरव टाइम्स FB पर आप हिंदी में गौरव टाइम्स लिखकर अगर सर्च करेंगे तो हिंदी में भी पेज बना हुआ है गौरव टाइम्स का, और वहां पर भी आपको ये YouTube का लिंक मिल जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं ट्विटर पे भी गौरव टाइम्स के नाम से हूँ, तो वहां पर भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं। ट्विटर पे भी मेरी प्रोफाइल बनी हुई है गौरव टाइम्स के नाम से, ठीक है। लेकिन मैंने अभी ट्विटर पर लेसन नहीं डाले, क्योंकि ट्विटर पर लेसन डालना थोड़ा सा अभी पॉसिबल नहीं हो रहा, और लॉन्ग वीडियोस होते हैं तो वो डाउनलोड भी नहीं हो पाते। फेसबुक पर गौरव टाइम्स के नाम से और यूट्यूब पर भी गौरव टाइम्स के नाम से। बस फर्क इतना है कि फेसबुक पे जो पेज पड़ा वो गौरव टाइम्स के नाम से है और हिंदी में है, और यूट्यूब पे जो है वो गौरव टाइम्स इसमें इंग्लिश में, ठीक है। इतनी हमने बात कर ली। अब हम आते हैं डायलॉग राइटिंग पे। तो हमने एक्स और वाई का डायलॉग करा था।
अब एक्स की जगह संता बंता भी हो सकता है, सोनू मोनू भी हो सकता है, सीता राम भी हो सकता है, गीता मीता भी हो सकता है, जो भी आप हो सकता है। तो ये एक्स और वाई का मैंने आपको उदाहरण इसलिए ही दिया था। तो ये आपने कर लिया होगा एक्सरसाइज थोड़ा बहुत, क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपको कल से ही लगभग थोड़ा सा डिटेल में बताना शुरू करा है, तो आज हम इसको और समझ सकते हैं। तो इज देयर माय मोबाइल, तो जवाब हो गया यस देयर इज मोबाइल, नो देयर इज नॉट माय मोबाइल। छोटा सा मैंने आपको एक सिखाने का प्रयास किया। तो ये डायलॉग राइटिंग है। डायलॉग राइटिंग हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी पार्टी में जाते हैं, तो किसी महफिल में जाते हैं, किन्हीं लोगों के बीच मिलते हैं, तो वहाँ कुछ लोग जब कुछ अंग्रेजी के शब्दों को प्रयोग करते हैं, तो हम उन्हें जवाब नहीं दे पाते। अगर उनको हमको जवाब देना होता है, तो हमें फिर कुछ अंग्रेजी के शब्द सीखने पड़ते हैं। मैं अपनी क्लास में ज्यादातर हिंदी के शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। फिर भी कुछ अंग्रेजी के शब्द निकल जाते हैं, कोशिश करता हूँ मैं हिंदी बोलने की, और वैसे मैं हिंदी भाषी हूँ, तो हिंदी बोलने में मुझे मजा आता है। लेकिन फिर भी बिकॉज टॉपिक इंग्लिश का है, तो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाना ज़्यादा आसान रहता है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं हिंदी के शब्द यूज कर रहा हूँ। देखिए, आप दोबारा देखिए, नया डायलॉग देखिए। एक्स का हो गया आर यू माई टीचर, क्वेश्चन पुट अप हो गया आर का, ठीक है, आर यू माई टीचर। तो वाई का जवाब हो गया यस आई एम योर टीचर, ठीक है। और नो आई एम नॉट योर टीचर, नो आई एम नॉट योर टीचर। थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं, इसलिए कि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और सिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट में। देखिए, मैं ये दो लाइन के जो डायलॉग आपको बनवा रहा हूँ ना, वो इसलिए बनवा रहा हूँ कि आपको एक हैबिट आए डायलॉग की। और मैंने कल आपको ये बात समझाई भी थी कि हम ये इमेजिनेशन से, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो इमेजिनेशन से, कल्पना से लिख रहा हूँ। तो आप लोग भी अपने मन में कल्पना करके, जैसे आप शॉपकीपर और आप शॉपकीपर के पास आप गए, एक्स कौन हो गया, शॉपकीपर हो गया, वाई कौन हो गया, आप हो गए कस्टमर हो गया। एक्स ने कहा, क्या कहा कि कहीं दुकान पे आपने इशारा करके कहा इज देयर फ्रूटी, क्या वहां फ्रूटी है? दुकानदार ने अगर है तो कहता यस देयर इज फ्रूटी, नहीं है तो देयर इज नॉट फ्रूटी, ठीक है। इज देयर कोल्ड ड्रिंक, नो देयर इज नॉट कोल्ड ड्रिंक। ये सब चीजें आपको करनी है, इसलिए मैंने आपको ये सब चीजें। तो दो लाइन के डायलॉग आपको बनाने हैं, वाजवा से बनाने, इजामा से बनाने। इससे आपको एक जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो विश्वास है, वो जगेगा कि आप कुछ अंग्रेजी में लिख सकते हैं, ठीक है। ये डायलॉग आपने लिख लिए, समझ लिए। ये टॉपिक मैं इस स्तर पर ले जाकर ये अभी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी क्लासेस काफी हैं, तो दूसरे टॉपिक भी हमको बताने हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां से आगे हमने अभी तक इजेएमआर का यूज सीखा था, ठीक है। इजेएमआर के अलावा हमने वाजवर का यूज भी सीखा था। अब इजेएमआर के बाद वाजवर का यूज, और वाजवर के बाद मैंने आपको डायलॉग राइटिंग कुछ सिखाने का प्रयास किया था, ठीक है। अब क्या करते हैं, आज हम इस डायलॉग राइटिंग में WH वर्ड का भी यूज करके देखते हैं। WH वर्ड मैंने कल आपको सिखाया था, व्हाट सिखाया। तो इन WH वर्ड्स का आपको हिंदी में अर्थ भी आना चाहिए, और ज्यादातर आपको आते ही होंगे, ठीक है। जैसे व्हाट का हिंदी अर्थ होता है क्या, वेयर का हिंदी अर्थ होता है कहाँ। स्थान पूछने के लिए वेयर का हिंदी अर्थ क्या होता है, कहाँ। स्थान पूछने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वेयर का। व्हाट का क्या, वेयर का, कहाँ, हाउ का कैसे, व्हेन का कब। अब देखिए इनका प्रयोग, देखिए स्ट्रक्चर सबकी बेसिकली वही है, WH वर्ड प्लस बी की फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब एक बार सेंटेंस देख लीजिए। व्हाट
व्हाट इज योर विश? विश का अर्थ होता है इच्छा। मैं कुछ नए शब्द भी आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, और मैंने ये बात कहा कि अपनी वोकैबुलरी को आपको साउंड करना है। जब तक आप नए नए शब्दों को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको नई नई चीजें समझ में नहीं आएगी। इसलिए घर पर जब भी बैठो, वो फोन आपके हाथ में रहता है, तो आप घर में जितनी भी चीजें उनके नाम याद करो अंग्रेजी में, ऑफिस में जितनी चीजें उनके याद करोगे याद आप, मैं सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। स्कूल की चीजों के नाम याद करिए। यू जस्ट ट्राई टू मोर एंड मोर, ठीक है। एज यू इंप्रूव योर वोकैबुलरी यू विल बिकम साउंड, ठीक है। वोकैबुलरी इज अ काइंड ऑफ ट्रेजर। वोकैबुलरी इज अ काइंड ऑफ ट्रेजर, खजाना होता है वो। वोकैबुलरी मतलब व्याकरण में जो शब्द प्रयोग होते हैं, हमारी सामान्य भाषा बोलचाल में जो शब्द हम प्रयोग करते हैं ना, वो हमारे लिए खजाना है। शब्द होंगे तो आप कुछ बोल पाएंगे, शब्द है तब तो मैं लिख पा रहा हूँ ना। तो आपको अपनी वोकैबुलरी को याद रखना, और इस डायलॉग को, इस सेंटेंस को आप अपना टैगलाइन बना लीजिए कि वोकैबुलरी इज अ ट्रेजर। कि वोकैबुलरी क्या होता है? खजाना होता है, जिसमें जितना निकालोगे उतना ही आपको फायदा होगा। व्हाट इज योर विश? तुम्हारी इच्छा क्या है? एक्स ने पूछा, क्या पूछा एक्स ने? एक्स ने पूछा व्हाट इज योर विश? वाई ने जवाब दिया आई वांट शब्द लगभग बोल ही लेते हैं सब लोग। आई वांट क्या? डांस, कुछ। आई वांट डांसिंग, आई वांट प्लेइंग, आई वांट प्ले, आई वांट टू प्ले। इस तरीके से आप अपनी विश को बता सकते हैं, ठीक है। या आई वांट टू प्ले, आई वांट टू स्लीप। नई नई चीजें आपको बतानी। वॉट हो गया, वॉट को हटा दीजिए। नया डायलॉग क्या है? नया डायलॉग लिखिए। एक्स ने पूछा वेयर आर यू? पोएम है ना, लिटिल फिंगर वेयर आर यू, वेयर आर यू। हियर आई एम, ऐसे। तो ये वेयर आर, ये किसी से पूछ सकते हो, ठीक है। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? वेयर का तो कहाँ, यू है तो वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? वेयर इज मोबाइल, मोबाइल कहाँ है? वेयर इज फादर, पिताजी कहाँ है? वेयर इज मदर, माताजी कहाँ? नए शब्द। वेयर अपनी जगह रहेगा, यहाँ आप चेंज कर दिए, कहीं जमा चेंज कर दी, कहीं वाजिब चेंज कर दिया। अब देखिए वाइस का जवाब कुछ भी देगा। अच्छा, मैं नया वाक्य बता देता हूँ। हाउ, WHOW, हाउ यानी कैसे। अब देखो हाउ से कितने वाक्य बनाए आपने? व्हाट बनाए। और सबसे पहले तो बिना अंग्रेजी जाने ही बोलते हैं बच्चे, क्या? हाउ आर यू, तुम कैसे हो। कभी स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया? नहीं दिया, अब दे दीजिए। हाउ, WH वर्ड आ गया, आर बी की फॉर्म आ गई, यू अदर वर्ड में। हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है। कोई चीज, हाउ इज दिस, ये कैसी है। हाउ इज योर मदर, आपको किसी की माता जी के बारे में पूछना है। हाउ इज योर मदर, आपकी माता जी कैसे है। हाउ इज योर फादर, पिताजी कैसे है, ठीक है। अब देखिए कई बच्चों में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या होता है कि एक्सेंट का बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने आपको कहा था कि आने वाले लेसन्स में मैं आपको शब्द उच्चारण के बारे में बताऊंगा। तो अब अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों अंग्रेजी भाषा है। तो अंग्रेजी का जन्म ब्रिटेन में हुआ, फिर अमेरिका में चला गया, और अब वो भारत, तो नेचुरली भारत में जो बोली जाती है वो इंग्लिश है। उसमें उच्चारण, उसमें प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण जो होता है ना, वो भारतीय के हिसाब से होता है। अब वो फॉरेनर, विदेशी आदमी आएगा ना, वो जब बोलेगा हमको समझ में नहीं आता। कई बार नहीं होता ना, फिर वो बोलेगा हाउ आर यू, कैसे बोलेगा, और कि पता नहीं सामने वाले ने क्या बोल दिया यार, समझ में नहीं आ रहा। उसका एक्सेंट अलग है, ठीक है। एक्सेंट अलग है और हमें पता नहीं चलता, तो वो एक्सेंट डेवलप करने में काफी टाइम लगेगा। उसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सेंटेंस मेकिंग पर आते हैं। तो वेयर आर यू, व्हाट इज योर, हाउ मैंने आपको बता दिया। व्हेन से भी शब्द शुरू होते हैं, ठीक है। व्हेन वाज,
ठीक है। When was के लिए डिड कर देते हैं, when did you come, तुम कब आए, ठीक है। और यहाँ पे डिड आया है, यहाँ पे बी की फॉर्म नहीं आई, यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। ये टेंस का मामला है, इस पर अपन डिस्कस कर लेंगे। ये चीजें मुझे सिखानी थी, मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दे दिया WH वर्ड का, ताकि आप धीरे धीरे वाक्य बनाना सीखें। सेंटेंस मेकिंग इज द मेन टारगेट, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। आज अभी हमने इतनी सारी चीजें सीख ली है, तो आपको करना क्या है, इनके वाक्य बनाने भाई। वाक्य बना के आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता है, और नहीं तो लिंक पर आपने जो आपने होमवर्क करा ना, जो आप यहाँ पढ़ रहे हो पिछले 7-8 दिन से, उसका एक फोटो खींचिए, मुझे भेज दीजिए। पूछिए सर मैंने लिखा जो सही लिखा या गलत लिखा। सही लिखा तो मैं बता दूंगा सही लिखा, और गलत लिखा तो मैं बता दूंगा कि गलत लिखा। बस यही टीचिंग है। आप लिख कर दे रहे हैं, मैं चेक कर रहा हूँ, आप कोशिश तो करें। क्या समझ में आ रहा है मेरी बात को? आपको ये सब सेंटेंस मेकिंग करना है, डायलॉग बनाना है। फर्स्ट टू 8 धीरे धीरे आपको सेंटेंस बनाते बनाते, जैसे भी देयर के आ रहे हैं, नोट नेगेटिव आ रहे हैं, इंट्रोगेटिव आ रहे हैं, वो करने के बाद आप फोटो खींचिए, मुझे भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मैंने आपको फेसबुक का लिंक बता दिया, और मैंने आपको यूट्यूब का लिंक बता दिया। जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वहां पर सब चीजें कमेंट बॉक्स में आप उनको देखिए, समझिए। हमारी क्लास आज की इतनी है, हम इसके बाद अब दोबारा मिलेंगे। लेकिन मेरी बात फिर आप ध्यान रखिए, आपको देख लीजिए, पहले बोर्ड पर जो आपने लिखा है ना, वो एक बार देख लीजिए ढंग से। ये व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये नए शब्द हैं आपके लिए, इन पर आपको वाक्य बनाने हैं, ठीक है। जितने आप वाक्य बनाओगे उतना ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ये हमारा अब आज का लेसन खत्म होता है, ठीक है।